नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तोमर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। अगर आपकी भी किसी कंपनी में ज्वाइनिंग हुई है या ज्वाइनिंग होने वाली है तो वो कंपनी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कंडक्ट करती है। तो कोई कंपनी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किस तरीके से करती है, कितने उसमें स्टेप्स होते हैं और कंप्लीट बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस रहता है, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। मैं मेक श्योर करता हूं कि इस वीडियो को अगर पूरा देख लेंगे शुरू से लेकर एंड तक, मे भी थोड़ी सी लेंदी वीडियो हो जाए तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के रिलेटेड लेके कोई भी अनदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है आपको। तो सबसे पहले तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। आइए आपका टाइम वेस्ट किए बिना आपको ले चलते हैं प्रोसेस पे और बताते हैं सबसे पहला जो स्टेप यहाँ पे होता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम BGV भी कहते हैं, जिसका नाम होता है टोटल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो होता है आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन क्या होता है कि ऑथेंटिसिटी चेक की जाती है कस्टमर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन की, सच एज नेम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस की। और ये सब चेक करने के लिए आपकी गवर्नमेंट आईडी को अच्छे से वेरीफाई किया जाता है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, इन सब चीज़ों को अच्छे से देखा जाता है। एड्रेस प्रूफ जैसे कि बिजली का बिल वगैरह, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली वेरीफाई की जाती हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये होता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के नाम से। और मैं ये बताना चाहूँगा, जो थोड़ी स्मॉल कंपनीज होती हैं वो तो अपनी तरफ से ही वेरिफिकेशन करती हैं, कुछ वेबसाइट के थ्रू करती हैं, अलग अलग वेबसाइट पर जाके, या विजिट भी कराती हैं। लेकिन जो बड़ी कंपनी होती है, जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है, जिनमें आए दिन हायरिंग चलती रहती है, तो वो लोग थर्ड पार्टी को हायर कर लेते हैं। आपने बहुत बार ऐसी जॉब भी सुनी होगी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जॉब है। तो जो जिस कंपनी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जॉब होती है ना, वो कंपनियां दूसरी कंपनियों को वेरिफिकेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है। मान लीजिए आपकी कंपनी है, ठीक है, आपकी कंपनी में जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं, नए हायर होकर आ रहे हैं काम करने, अब आप उनका वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं कि कहीं उन्होंने एक्सपीरियंस तो फेक नहीं दे दिया, कहीं उनकी आइडेंटिटी तो फेक नहीं है, कहीं उनका सर्टिफिकेट तो फेक नहीं है। तो आप अपने से नहीं करना चाहते हैं। आए दिन आपकी कंपनी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आते रहते हैं, तो आप इस तरीके की थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि हमारे पास जितने भी कैंडिडेट्स आएंगे, जितने भी एम्प्लॉयज़ आएंगे, हम उनका डेटा आपको देंगे, आपको वेरिफिकेशन करके देना है, और ये सर्टेन अमाउंट या इतना पैसा हम आपको देंगे ये सब करने का। तो थर्ड पार्टी को हायर करती हैं। तो सबसे पहले तो मैंने स्टेप बता दिया आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, और ये बता दिया कि छोटी कंपनी तो खुद ही वेरिफिकेशन कर लेती है, लेकिन जो बड़ी कंपनी होती है, जिसमें ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होते हैं, इंटरनेशनल कंपनी होती है, वो थर्ड पार्टी को हायर कर लेती है ये सब काम करवाने के लिए। आगे चलते हैं, सेकंड बात करेंगे तो वेरिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपने जैसे कि मान लीजिए 10th पास का सर्टिफिकेट दिया है, 12th का दिया है, ग्रेजुएशन का दिया है। अब बहुत से लोग फेक बनवाते हैं, ठीक है, और जॉब भी करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं सेकंड स्टेप में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के। तो प्रॉपरली आपकी यूनिवर्सिटी पे भी विजिट करते हैं बहुत से केसेस में, या आपके स्कूल में वहाँ पे जाके पता करते हैं। लेकिन आजकल तो वेबसाइट्स वगैरह हैं, अगर जैसे कि CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट है, या ड्यू के थ्रू आप पास आउट हुए हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो रोल नंबर के थ्रू भी पूरी डिटेल आ जाती है। तो उनको मतलब फिजिकली नहीं जाना पड़ता है, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट से वो डेटा निकाल लेते हैं रोल नंबर डालते ही, ठीक है। तो इस तरीके से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी चेक होती है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री वेरिफिकेशन। सबसे पहले तो उन्होंने आपका वेरीफाई किया पर्सनल डिटेल्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब एड्रेस वगैरह। फिर किया उन्होंने वेरिफिकेशन जैसे कि ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, जो आपने पढ़ाई के सर्टिफिकेट्स दिए हैं। फिर तीसरा वो करते हैं एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री वेरिफिकेशन। जो आप किसी कंपनी में जाते हैं, आप दिखाते हैं कि मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, मेरी पिछली सैलरी इतनी थी तो मुझे इतनी हाइक चाहिए, इस बार बढ़ा के दो। तो अब वो कंपनी जब बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करती है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि नकली एक्सपीरियंस लेटर दिखा देते हैं, सैलरी स्लिप वगैरह एडिट करके ज़्यादा सैलरी दिखाते हैं कि ज़्यादा बढ़ के मिल जाए। तो जो कंपनियां होती हैं तो वो क्या करती हैं कि डायरेक्टली विजिट भी करती हैं कंपनीज़ में, और वहाँ पे जाके पता करती हैं कि क्या ये एम्प्लॉय आपके यहाँ काम करता था, इसकी सैलरी कितनी थी, क्या इसने प्रॉपर रेजिग्नेशन दे के छोड़ा है, या अचानक से एब्सकॉन्ड हो गया, या आपने टर्मिनेट किया है। ये सारी चीज़ें पता करती है। तो मेक श्योर आपको करना है, कभी भी आपको फेक एक्सपीरियंस लेटर नहीं दिखाना होता है, ठीक है। तो इस तरीके का ये भी स्टेप पूरा हो गया हमारा। तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। और कुछ केसेस में, जैसे कि मैंने अभी जो पिछले 3-4 केसेस बता दिए आपको, उसमें तो ये है कि मोस्टली सारी कंपनीज करती हैं वो सारे प्रोसेस। लेकिन ये जो क्रिमिनल रिकॉर्ड या पुलिस वेरिफिकेशन होता है, ये कुछ कंपनीज करती हैं, जिसमें कि जहाँ पे जैसे क्रॉस चेकिंग विथ लोकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, ऑनलाइन डेटाबेसेस और स्पेशलाइज्ड थर्ड पार्टी सर्विसेज दैट कंडक्ट क्रिमिनल बैकग्राउंड स्क्रीनिंग्स। तो ये थर्ड पार्टी के थ्रू भी चेक कराते हैं
जिनके पास डेटा वगैरह होता है यहाँ का, या आप देख सकते हैं जैसे कि लोकल लॉ इन्फोर्मेंस एजेंसीज़ होती हैं, तो उनके थ्रू भी चेक कराते हैं आपकी आईडी वगैरह से कि इस बंदे के ऊपर कोई केस वगैरह तो नहीं चल रहा है, इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है पिछला। तो इस तरीके से भी पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है। या तो बहुत से लोग ऐसे चेक कराते हैं, या तो बहुत सी कंपनीज क्या कहती हैं कि आपको अपने लोकल थाने से एक करेक्टर सर्टिफिकेट या तो पुलिस वेरिफिकेशन करा के लाना होता है, एक सर्टिफिकेट देना होता है। ठीक है, अगर आप पुलिस वेरिफिकेशन पे भी कोई मतलब एक वीडियो चाहते हैं अलग से, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वो भी बताया जाएगा कि पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट कैसे बनता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। फिर एक होता है एड्रेस वेरिफिकेशन, कि जो आपने फॉर्म में भरा होता है आपका परमानेंट एड्रेस है, वहाँ पे जो कंपनी है, कंपनी ने थर्ड पार्टी को दे रखा है पूरा कॉन्ट्रैक्ट कि वेरिफिकेशन करके दो कैंडिडेट सही है या गलत है। तो जो थर्ड पार्टी है वो आपके घर पे एक पर्सन भेजती है, वो चेक करने आता है कि आप सच में उस लोकेशन पर रहते हैं या नहीं रहते हैं। ठीक है, और फिर आपका बिल वगैरह देखती है, अदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखते हैं। फिर ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपका एड्रेस वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद बहुत सी कंपनी में ड्रग एंड अल्कोहल टेस्टिंग भी होती है, लेकिन ये किसी किसी कंपनी में होती है, ज़्यादातर में तो नहीं होती है, लेकिन जो ज़्यादा अच्छी कंपनी है MNCs हैं उनमें होता है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि मेथड जो होता है, कंडक्टिंग मेडिकल टेस्ट ऑफन फॉर रोल्स दैट रिक्वायर हाई सिक्योरिटी और पब्लिक सेफ्टी। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि बहुत से ऐसे रोल्स होते हैं जिसमें कि हाई सिक्योरिटी या पब्लिक सेफ्टी इंक्लूड होती है, तो वहाँ पे अल्कोहल और ड्रग टेस्ट कराया जाता है कैंडिडेट का। और फिर बात करें तो UN वेरिफिकेशन होता है। UN मतलब होता है PF अकाउंट तो सुना ही होगा आपने, अगर आप जॉब करते हैं, जॉब करने वाले हैं। तो PF अकाउंट में क्या होता है कि डिटेल्ड चेक्ड होता है, ऑथेंटिसिटी चेक होती है सबसे पहले। तो अगर आप किसी कंपनी में नए काम करने जा रहे हैं तो आपका PF अकाउंट बना ही नहीं होगा, तो आपको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, लेकिन आप एक्सपीरियंस बंदे हैं, ऑलरेडी 1-2 कंपनी 3-4 कंपनी किसी में भी काम कर चुके हैं, आपका कहीं पे PF अकाउंट बना, तो ये चीज़ आपको ज़रूर गौर से सुननी चाहिए कि वैलिडिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द कैंडिडेट्स प्रोविडेंट फंड अकाउंट लिंक्ड विद द यूनिवर्सल अकाउंट। UN नंबर आपका चेक किया जाता है प्रॉपरली। ठीक है, और उसी UN नंबर से ये लोग आपकी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री भी निकाल लेते हैं कि आपने कितनी जगह काम किया। मान लीजिए आपने पिछले साल या तो जो भी है 3-4 कंपनियां बदल दी, 2 महीने काम किया, 3 महीने काम किया, छोड़ दिया, लेकिन आपने बस एक कंपनी का एक्सपीरियंस दिखाया जहां आपने 1 साल काम किया था या 6 महीने किया था, औरों का नहीं दिखाया। ठीक है, तो जब कंपनी अपनी तरफ से UN वेरिफिकेशन करेगी, PF वेरिफिकेशन, तो वहाँ पे उन कंपनीज़ ने भी अपना PF अकाउंट बनाया होगा। ठीक है, उनकी डेट होगी, स्टार्टिंग डेट, और अगर आपने प्रॉपर तरीके से नहीं छोड़ा होगा उन कंपनीज़ को, तो वहाँ पे एग्जिट डेट भी मेंशन नहीं होगी। तो यहाँ से आप पकड़े जाएंगे और आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है, आपकी लगी लगाई जॉब भी चली जाएगी। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है मोस्टली कंपनियाँ ज्वाइनिंग के बाद करवाती हैं। मान लीजिए आपने इंटरव्यू दिया, आपका सिलेक्शन हो गया, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, तो जब भी आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है तभी जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लिए जाते हैं, आपसे लिए जाते हैं, तो वो थर्ड पार्टी वेंडर को भेज दिए जाते हैं वेरिफिकेशन के लिए। और जो आपको ऑफ़र लेटर मिला होता है, आप सोचेंगे यार मुझे तो ऑफ़र लेटर मिल गया, अब मैं अगर फेक लेटर पकड़ा भी जाए तो अब ये क्या ही कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी भी पढ़िएगा ऑफ़र लेटर को, उसमें साफ साफ लिखा रहता है अगर हमारे बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में कहीं भी आप गलत पाए जाते हैं तो हम आपको कभी भी किसी भी पल नौकरी से निकाल सकते हैं, जिसके लिए आप कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से होता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। और मैं आपको बताना चाहूँगा 90 से 95% लोग तो इसमें आराम से पास हो जाते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई टफ नहीं होता ये, बस ये उनके लिए गलत हो जाता है, कठिन हो जाता है जो लोग फेक एक्सपीरियंस लेटर दिखाते हैं या फेक सैलरी स्लिप दिखाते हैं सैलरी ज़्यादा पाने के लिए, या फेक कोई अपना एजुकेशन सर्टिफिकेट लगाते हैं, फेक एड्रेस दिखाते हैं। तो आपने अगर कुछ भी फेक नहीं कर रखा है तो आपको कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बड़े ही स्मूथली आपका प्रोसेस हो जाएगा, आपको हल्का सा भी दिमाग में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से हो जाता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। लेकिन अगर आपने इनमें से कोई गलती कर रखी है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे काम करता है। और कभी भी क्या होता है, अगर आपने कोई कंपनी बिना रिज़ाइन वगैरह दिए छोड़ दिया, अचानक से छोड़ दिया है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि एब्सकॉन्डिंग क्या होता है। कंपनी में रिज़ाइन डाले बिना अचानक से छोड़ देना उसे एब्सकॉन्डिंग कहते हैं।
उस पर भी डिटेल वीडियो बनाई है, देखना चाहेंगे तो आई बटन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आराम से देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद कि एब्सकॉन्डिंग होता क्या है और एब्सकॉन्डिंग के क्या क्या आपको लॉस हो सकते हैं। तो इस तरीके से, तो उसमें क्या होता है, जितने भी आपके पीएफ अकाउंट बने होंगे, यूएन नंबर तो एक ही होता है किसी का भी, लेकिन जितनी कंपनियों में काम करेंगे उतने पीएफ नंबर बनते रहते हैं कंपनी की तरफ से, ठीक है। तो अगर उन सब में एग्जिट डेट मेंशन नहीं होती है तो जो करंट कंपनी जो आपका वेरिफिकेशन करा रही है वो पकड़ लेती है, कहती भाई ये पिछले, ये तो बता रहा है कि एक ही कंपनी में काम किया है, यहाँ तो 4 और पीएफ अकाउंट बने, इसका मतलब है 2-2 महीने 3-3 महीने काम करता है, छोड़ देता है, और ये हमारे पास भी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी इसकी, और हमसे इसने छुपाया भी, झूठ भी बोला है, तो वहीं आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है, या तो आपसे रिज़ाइन डलवा दिया जाएगा, ये यहाँ पर होता है। तो इस तरीके से यूएन अकाउंट वेरिफिकेशन यहाँ पे किया जाता है। और यहाँ से, हाँ एक और चीज़ बता दूँ कि एक और चीज़ चेक होती है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए मैं इस कंपनी में तो काम कर रहा हूँ, पार्ट टाइम घर से ही किसी और कंपनी में भी काम कर रहा हूँ, और उस कंपनी में भी, कंपनी ने भी मेरा अकाउंट खोल रखा पीएफ अकाउंट, और इस कंपनी ने भी खोल दिया, तो इसे कहते हैं पीएफ ओवरलैपिंग। एक साथ 2 कंपनी से पीएफ अकाउंट में पैसा आ रहा है, इसका मतलब आप डुअल एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। डुअल एम्प्लॉयमेंट एक मतलब बड़ी कंपनीज़ में, जो थोड़ी सी अच्छी कंपनीज होती हैं, वहाँ पे ये एक अपराध या क्राइम माना जाता है, तो आप डुअल एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पीएफ से पकड़ ली जाएंगे, वहाँ भी आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं मेडिकल हिस्ट्री। यहाँ पे बहुत कुछ केसेस में, सबके लिए नहीं, मेडिकल हिस्ट्री भी चेक की जाती है। किसी में तो इंश्योरेंस के लिए चेक की जाती है, जैसे कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस कराया जाएगा, तो उसके लिए आपका जो, आपको कोई पहले से ही कोई डिजीज़ वगैरह तो नहीं है, डायबिटीज़ वगैरह या हाइपरटेंशन का इशू, ये सारी चीज़ें, तो इसके लिए नॉर्मल आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, EKGC, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं, लेकिन ये बहुत ही रेयर कंपनीज में होती हैं, सब नहीं कराते हैं ये सब, ठीक है। और इससे ये भी चेक किया जाता है मेडिकल से कि आप काम करने योग्य हैं या नहीं, कहीं आपके आइज़ वगैरह में इफ़ेक्ट तो नहीं है, कहीं आपके हैंड्स वगैरह में तो इफ़ेक्ट नहीं है, ये लेकिन बहुत ही कम परसेंटेज कंपनियां कराती हैं। और फिर हम बताना चाहें कि मैंने अभी आपको 8 तरीके बता दिए कि किस तरीके से कंपनी वेरिफिकेशन करती है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, मेडिकल ये जो टेस्ट है ये सारी कंपनीज नहीं करती हैं, यूएन आजकल मोस्टली सारी कंपनियां करने लगी हैं, ये ड्रग एंड अल्कोहल वाली भी सारी नहीं करती हैं, एड्रेस होता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सारी कंपनियां नहीं करती हैं, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री सब चेक करते हैं, अगर आप एक्सपीरियंस लेटर दिखा रहे हैं, एजुकेशनल भी चेक किया जाता है, और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन तो होता ही होता है, वो तो आप लेके ही चलिए। यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किस तरीके से होता है, और अभी भी मन में कोई डाउट रह रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछेगा, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दिया जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं, ये भी जानना चाहते हैं कि अगर आप बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में फेल हो जाते हैं तो कंपनी आपके खिलाफ क्या क्या एक्शन ले सकती है, ये भी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे बनाई जाएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि अगर आप कुछ फेक दिखाते हैं और कंपनी में पकड़े जाते हैं, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में फेल हो जाते हैं, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या बैड इफेक्ट्स आपके करियर पे उस चीज़ के पड़ सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।